केंद्रीय कर्मचारियों को मिला दीपावली का तोहफा, डीए में 3% का हुआ इजाफा और बिहार में पंचायत चुनाव के चौथे चरण का आज मतगणना। कहीं खुशी तो कहीं गम, उत्साह शुरू से ही और पांचवें चरण के मतदान की तैयारी हुई शुरू। आज प्रखंड स्तर पर पहुंचेंगे मतदान कर्मी। इधर राष्ट्रपति हैं असली बिहारी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शताब्दी समारोह में कहा, महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कहा, बिहार आता हूं तो लगता है अपने घर आया हूं। 5 सामाजिक अभिशापों से मुक्त बिहार बनाएं विजय सिन्हा। और राज्यपाल ने कहा, सदन में बहस का गिरता स्तर चिंता का विषय है। विधायी यादों को सहेजने की जुटान में हर्षित था हर चेहरा। यानी कि शताब्दी समारोह में उमंग ही उमंग। ई स्टाम्प की मांग ज्यादा होने से हो रही है कालाबाजारी। बिहार 2047 तक अग्रणी राज्य बनेगा। शताब्दी समारोह में उठी बातें, 100 करोड़ टीके सामूहिक भावना की जीत, पीएम मोदी। और अभिनेत्री अनन्या पांडे से पूछताछ, पश्चिमी हवा की दस्तक, ठंड जल्द आने का असर बिहार में। यानी कि पश्चिमी हवा का दस्तक हो चुका है और ठंड जल्द आएगा। मौसम का मिजाज बदलेगा। किसान संगठन सड़कें खाली करने पर जवाब दे कोर्ट। केंद्रीय कर्मचारियों को डीए 3% बढ़ा। और इधर चंपारण के 9 लोगों की मौत, उत्तराखंड। नमस्कार, मैं आपके साथ हूँ सुनील बॉबी। मगध संवाद आप देख रहे हैं। मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें, तमाम खबरों को आपके लिए हम बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे। चौथे चरण पंचायत चुनाव के चौथे चरण का मतदान समाप्त हुआ, खत्म हुआ और आज मतगणना है। सुबह से ही मतगणना केंद्र पर भीड़ जुटी, प्रशासनिक व्यवस्था पूरी और हर तरह से लोगों के चेहरे पर जीत हार की नज़ारा देखने के लिए मिला है। आज किसी को मिलेगा खुशी तो किसी को मिलेगा गम। वहीं दूसरी ओर बिहार पंचायत चुनाव को लेकर 5वें चरण के मतदान की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और 24 अक्टूबर को 5वें चरण का मतदान होगा। 5वें चरण के मतदान काफ़ी खास होने वाला है। चौथे चरण में जिस प्रकार से आपने देखा कि मतदाताओं में काफ़ी उत्साह था, तो 5वें चरण में भी उम्मीद जताई जाइए। बायोमेट्रिक को और दुरुस्त करने की व्यवस्था की जा रही है। आपको बता दें कि आज 5वें चरण के मतदान को लेकर प्रखंड मुख्यालय पर मतदान कर्मी पहुंचेंगे, ज्वाइन करेंगे और कागजात को लेंगे। उन्हें हर तरह की ट्रेनिंग दी गई है और 5वें चरण 24 अक्टूबर को प्रारंभ होगा। और इधर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। केंद्रीय कर्मचारी को दीपावली का मिला तोहफा। यानी केंद्रीय कर्मचारियों को डीए में 3% बढ़ोतरी दी गई है। दीपावली से पहले केंद्रीय कैबिनेट को की भत्ता बढ़ाए जाने पर मुहर लगी है। बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से लागू, 1 करोड़ को मिलेगा लाभ। दिवाली से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को महंगाई भत्ते का तोहफा दिया है। यानी कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में 3% वृद्धि मंजूर की है। इसमें 47.14 लाख कर्मचारी और 68.62 लाख पेंशनधारियों को लाभ होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि यह वृद्धि 1 जुलाई 2021 से लागू होगा। यानी महंगाई भत्ता तोहफे के रूप में 3% महंगाई भत्ता को केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र के अनुरूप राज्य भी अपनी महंगाई भत्ता को बढ़ाता है, तो कह सकते हैं कि केंद्र के अनुरूप राज्य के भी कर्मचारियों का इसका लाभ मिलेगा। और इधर राष्ट्रपति का आह्वान, विधायक बिहार को संस्कारी, सुरक्षित और सुविकसित प्रदेश बनाएं। बिहार 2047 तक अग्रणी राज्य बनेगा।
और आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास भी किया। पवित्र बोधि वृक्ष के शिशु पौधे का रोपण भी किया। 1200 लोग अब तक विपन्नता केंद्र में भाग ले चुके हैं और सरकारी कर्मियों को विपश्यना केंद्र में साधना के लिए 15 दिनों का अवकाश है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, राष्ट्रपति जी बुद्ध स्मृति पार्क और विपश्यना केंद्र देखने जाएंगे। उनका कोई सुझाव आएगा तो हम लोग उन पर काम करेंगे, इसे और बेहतर बनाने का कोशिश होगी। इधर हम आपको बता दें कि शताब्दी समारोह काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। शराबबंदी महिलाओं का हक। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कहा है कि शराबबंदी महिलाओं का हक है। राष्ट्रपति ने बिहार में लागू शराबबंदी कानून की सराहना की तथा इसे कमजोर वर्ग की महिलाओं का हितकारी बताया। कहा कि हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देश तत्वों के तहत लोक स्वास्थ्य को सुधारने का राज्य का कर्तव्य रूप स्पष्ट उल्लेखनीय है। इस कर्तव्य में मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों का सेवन निषेध करना भी शामिल है। उन्होंने कहा, गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित संवैधानिक अनुच्छेद को बिहार विधानसभा द्वारा कानून का दर्जा देकर लोक स्वास्थ्य एवं समाज विशेषकर कमजोर वर्ग की महिलाओं के हित में एक बहुत कल्याणकारी अधिनियम बनाया गया है। इधर बिहार ने आज भी इतिहास रचा है। राष्ट्रपति ने कहा कि बिहार हमेशा इतिहास रचता रहा है। शताब्दी समारोह के रूप में आज यहाँ एक इतिहास रचा गया है। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए उम्मीद जताई कि निरंतर ऐसे प्रयासों के बल पर देश की आज़ादी के शताब्दी वर्ष 2047 तक बिहार ह्यूमन डेवलपमेंट के पैमानों पर एक अग्रणी राज्य बनकर सामने आएगा। इस प्रकार राज्य की विधायिका की शताब्दी का यह उत्सव सही मायने में सार्थक सिद्ध होगा। और इधर इससे जुड़ी ही कई बातें हम आपको और बता दें। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, राष्ट्रपति हैं असली बिहारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को असली बिहारी कहा कि राष्ट्रपति का बिहार में बहुत पुराना रिश्ता है। यह बिहार में लगभग 2 वर्षों के लिए राज्यपाल रहे थे। राज्यपाल के बाद राष्ट्रपति बनने का इन्हें अवसर मिला। हम बिहारी लोग तो इनको बिहारी ही कहते हैं क्योंकि वे बिहार के राज्यपाल रहते हुए राष्ट्रपति बने। इतनी बड़ी प्रतिष्ठा मिलने के बाद हम लोगों को बेहद खुशी हुई। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय जाकिर हुसैन पहले यहाँ के राज्यपाल थे, लेकिन पहले वे उपराष्ट्रपति बने और तब राष्ट्रपति। बिहार विधानसभा भवन के 100 साल पूरा होने पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ने इसके लिए जो समय दिया, हम लोगों ने के अनुरोध को स्वीकार किया। इसके लिए मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका अभिवादन करता हूं। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार तीसरा कृषि रोड मैप की शुरुआत करने आए हैं। आपको बता दें कि बहुत सुंदर बनेगा शताब्दी स्मृति स्तंभ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राष्ट्रपति ने शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास किया है, यह बहुत सुंदर बनेगा। इधर महामहिम राष्ट्रपति ने कहा, बिहार आता हूं तो लगता है अपने घर आया हूं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह के मौके पर बिहार के आत्मीय जुड़ाव को अभिव्यक्त किया। कहा कि बिहार की रत्ते गर्भा धरती और यहाँ के स्नेही लोगों ने मुझे हमेशा बहुत आकर्षित किया है। इसलिए जब भी मैं बिहार आता हूँ तो मुझे एक सुखद अनुभूति प्राप्त होती है। जब मुख्यमंत्री जी मुझे बिहारी राष्ट्रपति के रूप में संबोधित कर रहे थे तो मैं अंदर से गदगद महसूस कर रहा था, क्योंकि यह देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू की धरती है। यहीं के राज्यपाल रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब पहले उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति बने। उन लोगों ने जो विरासत छोड़ी, उस विरासत को आगे बढ़ाने का दायित्व मुझे मिला है। सचमुच जब मैं बिहार आता हूं तो मुझे लगता है कि मैं अपने घर आया हूं। बहुत बड़ी बात है बिहार के लिए हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा कहा गया। सीएम को सराहा, बिहार की यात्रा बदलाव का वाहक, इतिहास है गवाह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कीर्तिमान स्थापित किया। राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामकाज की भी सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि बिहार की अस्मिता के लिए संघर्ष करने वाले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के प्रयासों का परिणाम 3 चरणों में प्राप्त थे। पहले चरण में बिहार और उड़ीसा को बंगाल से पृथक करने का निर्णय 1911 में हुआ। 1912 में उड़ीसा और बिहार को
लेफ्टिनेंट गवर्नर के राज्य का दर्जा दिया गया और मुख्यालय पटना में बना। 1913 में विधान परिषद की पहली बैठक हुई और दूसरी चरण में 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अस्तित्व में आया, जो 1921 में प्रभावी हुआ। उस एक्ट के तहत उड़ीसा व बिहार को गवर्नर प्रोविंसी यानी पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इधर हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने कहा कि बिहार की धरती हमेशा समता मूलक परंपरा कायम की है। हमें आज से लगभग 2400 वर्ष पहले एक गरीब महिला मूरा के पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का सम्राट बनाने के लिए कर 1970 के दशक में ईमानदारी और उज्जवल चरित्र के प्रतीक जननायक कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाने तक इस धरती ने समतामूलक परंपरा स्थापित की है। राष्ट्रपति इधर और बोले कि मुझे बार बार यह कहते हुए फक्र हो रहा है कि बिहार की धरती विश्व के प्रथम लोकतंत्र की जननी रही है। इधर आपको बता दें कि विजय कुमार सिन्हा, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि 5 सामाजिक अभिशापों से मुक्त बिहार बनाएं। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बिहार को 5 सामाजिक अभिशापों से मुक्त बनाने का संकल्प माननीयों को दिलाया। कहा, हमें यह संकल्प लेना होगा कि अपने परिवार को 5 सामाजिक अभिशाप, नशा, अपराध, बाल श्रम, बाल विवाह और दहेज मुक्त बनाने का शपथ लिया। और आपको बता दें कि राज्यपाल महोदय ने कहा, सदन में बहस का गिरता स्तर चिंता का विषय है। संबोधन हुआ। राज्यपाल फागू चौहान ने कहा कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है, लेकिन सदन में बहस का गिरता स्तर चिंता का विषय है। राज्यपाल ने बिहार विधानसभा भवन में शताब्दी वर्ष समारोह को संबोधित करते हुए यह बातें कही। बिल्कुल सही बातें हैं। विदाई यादों को सहेजने की जुटान में हर्षित था हर चेहरा, यादगार पल बना शताब्दी समारोह, हर चेहरा प्रफुल्लित था, देखने लायक था। हर तरफ चर्चा ही चर्चा हो रही थी, हर तरफ एक ही बात हो रहा था, बिहार अपना कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इधर मतदान को लेकर बीडीओ ने की समीक्षा बैठक। हर तरफ 24 तारीख के मतदान को लेकर बीडीओ के द्वारा समीक्षा बैठक की जा रही है। और इधर औरंगाबाद से और हर तरह की जगह से भी यह खबर आ रही है कि ई स्टाम्प की मांग ज़्यादा होने से हो रही है कालाबाजारी। ई स्टाम्प की ज़्यादा मांग होने से कालाबाजारी की सूचना मिल रही है। बैलेंस नहीं रहने से स्टाम्प की छपाई भी बंद है। शपथ कार्य प्रभावित हो सकता है। और इधर हम आपको बता दें कि 100 करोड़ टीके सामूहिक भावना की जीत है, पीएम मोदी का कहना है। आपको बता दें कि यह ऐतिहासिक बात हुई है। भारत ने गुरुवार को कोरोना टीके की 100 करोड़ खुराक लगाकर इतिहास रच दिया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा है कि भारत ने इतिहास रच दिया है। भारतीय विज्ञान उद्यम और 130 करोड़ भारतीयों की सामूहिक भावना की जीत है। चिकित्सकों, नर्सों और इस उपलब्धि में योगदान देने वाले के प्रति भी आभार जताया गया है। पश्चिमी, देखिए मौसम बदल रहा है, मौसम का मिजाज बदल रहा है, ठंडक का दस्तक हो रहा है। पश्चिमी हवा चलने से ठंड का दस्तक हुआ है। मौसम ने अपना मिजाज बदलना शुरू कर दिया। राज्य में पश्चिमी हवाओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे में ठंड जल्द ही दस्तक देगी। शुक्रवार को पटना समेत राज्य भर में मौसम शुष्क रहेगा। बीते 24 घंटे में प्रदेश के पूर्वी और उत्तर मध्य भाग में कुछ स्थानों एवं उत्तर पश्चिमी भाग में 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यमी वर्षा भी हो सकती है। और पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार सुपौल जिले के बसुआ एवं खगड़िया के बलतारा में भारी बारिश दर्ज की गई है। सुपौल जिले के बसुआ एवं बलतारा में 75 मिलीमीटर, मुंगेर में 60.1 मिलीमीटर, इस तरह से अन्य जगह भी बारिश होने की संभावना है। और जल्द ही ठंडक दस्तक बिहार में दे देगी। और इधर अभिनेत्री की बात करें, क्रूज ड्रग्स केस की, तो अभिनेत्री अनन्या पांडे से पूछताछ। आर्यन को 5 दिन और जेल में रहना होगा। इधर क्रूज के मादक पदार्थ जब्त होने के मामले की जांच के सिलसिले में एसीबी के अधिकारी गुरुवार को अभिनेता शाहरुख खान और अभिनेत्री अनन्या पांडे के घर पहुंचे। एनसीबी के समन के बाद अनन्या एनसीबी दफ्तर पहुंची और करीब 2 घंटे तक बयान दर्ज किया गया। और किसान संगठन सड़कें खाली करने पर जवाबदेह कोर्ट। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा है कि दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को केंद्र से के कृषि कानून का विरोध करने का अधिकार है, लेकिन वे अनिश्चित काल के लिए सड़क अवरुद्ध नहीं कर सकते हैं, यातायात बाधित नहीं कर सकते हैं। और इधर बता दें, उत्तराखंड से चंपारण के 9 लोगों की मौत। उत्तराखंड त्रासदी में चंपारण के 9 और लोगों की मौत हो गई है। एनडीआरएफ ने तल्ला रामगढ़ के झुतिया गांव में घर के भीतर दबे 500 गुरुवार शाम तक निकाले हैं।
इधर दीपावली में अभी और सताएगी महंगाई, यानी दीपावली में भी महंगाई सताएगी, अभी और महंगाई बढ़ने की आसार बताए जा रहे हैं। तो इस प्रकार तमाम जगहों पर जहां दीपावली की चर्चा हो रही है, दीपावली की रंग दिखने के लिए मिल रही है, वहीं चुनाव का रंग सबसे ऊपर है। चुनाव के हर रंग से आपको बताने की हम कोशिश किए हैं, हर खबर को आपको बताते रहेंगे। बस हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए मगध संवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।